मैं दूसरों के आगे कितना कमजोर पड़ जाता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कितना घटिया हूँ, कोई मुझ जैसे इंसान से प्यार कर ही नहीं सकता। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में ऐसे निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं? क्या आपको अक्सर लगता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? क्या आप कुछ अचीव करने के बाद भी दिल से खुशी महसूस नहीं कर पाते? और क्या आप अपनी जिंदगी में एक खालीपन महसूस कर रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है सेल्फ लोथिंग, यानी कि खुद से नफरत करने लग जाना। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, सेल्फ सबोटाज यानी कि खुद की काबिलियत पर ही शक करना, खुद को निगेटिव एंगल से देखना और लो सेल्फ स्टीम, ये सभी सेल्फ लोथिंग के ही दुष्परिणाम हैं। सोशल मीडिया के इस चकाचौंध भरी दुनिया में आज हम में से ज्यादातर लोग सेल्फ लोथिंग के बुरी तरह से शिकार हो गए हैं। अगर हम इसे वक्त रहते हुए नहीं खत्म करेंगे तो हम कभी भी अपनी जिंदगी को खुशी से नहीं जी पाएंगे। इनफैक्ट हम तो खुद को ही खुद से मारते रहेंगे। आज इस वीडियो में मैं सेल्फ लोथिंग के ऐसे ही 7 साइन बताऊंगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि कहीं आप खुद से ही नफरत तो नहीं करने लग गए हैं। नंबर 1, टीयरिंग डाउन योरसेल्फ। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को कोसने में सबसे आगे रहते हैं। हालांकि अपनी कमियों पर नजर रखना एक अच्छी बात है, बट खुद को सांस लेने का टाइम भी ना देना, दिन भर किसी काम में जबरन खुद को लगाए रखना, यह दर्शाता है कि आप खुद को कितना नापसंद करते हैं। आप खुद के बारे में बहुत कड़वा सोचते हैं और खुद पर ही बहुत तरस खाते हैं। इनफैक्ट खुद को अंदर से तोड़ते रहने की आपकी एक डेली हैबिट बन गई है। वैसे तो गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जब आपसे कोई गलती होती है तब आप खुद को माफ नहीं कर पाते। इनफैक्ट जब भी कुछ गलत होता है तब आप सिर्फ खुद को ही कसूरवार समझते हैं, फिर चाहे गलती किसी और की ही क्यों ना हो। किसी अच्छे काम के लिए खुद को शाबाशी ना देना, लेकिन छोटी सी छोटी गलती होने पर खुद को क्रिटिसाइज करना आपके अंदर की गिल्ट और वर्थलेसनेस की फीलिंग को शो करता है, और इसकी वजह से आप और आपकी लाइफ सिर्फ शिकायतों से भर जाती है। नंबर 2, फीलिंग इनसिक्योर अराउंड अदर्स। दोस्तों, जब हम खुद को पसंद नहीं करते तब हम लोगों के बीच खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं और खुद को सामने वाले से कम आंकने पर हम बहुत निराशा महसूस करते हैं। ये निराशा का डर ही है जो हमें लोगों के बीच काफी इनसिक्योर बना देता है। जब आप लोगों के साथ होते हैं तब जाने अनजाने आप उनकी ऐसी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करने लगते हैं जो आप में ना हो, और उन क्वालिटीज के लिए आप बिल्कुल भी ग्रेटफुल महसूस नहीं करते जो ऑलरेडी आप में हैं, और इसलिए आप हैप्पी, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, अट्रैक्टिव या सक्सेसफुल लोगों के सामने चाह कर भी खुश नहीं रह पाते। नंबर 3, निगलेक्टिंग योर सेल्फ केयर। दोस्तों, एक बात बताइए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तब क्या आप चाहते हैं कि वह पर्सन खुश रहे और सही से अपना ध्यान रखे? जाहिर सी बात है आपका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि जिन लोगों को हम प्यार करते हैं हम अक्सर उनकी भलाई ही चाहते हैं। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद के साथ बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप खुद से प्यार ही नहीं करते, यानी कि आप खुद से नफरत कर रहे हैं। अच्छी नींद ना लेना, न्यूट्रिशियस फूड ना खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, खुद के लिए अच्छा दिखने की कोशिश ना करना और कोई ऐसा काम ना करना जिससे आपको वाकई में खुशी मिलती हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है या ये सभी काम बहुत फालतू के हों। खुद की प्रॉपर केयर न करना या खुद से खुद की नाराजगी को दर्शाता है। आप जब भी आईने के सामने देखते हैं तो आपको वो जंगली इमेज खुद की दिखती है जिसे आप कतई पसंद नहीं करते। आप अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं, इसलिए आपके बाहर भी बिल्कुल वही झलकता है, यानी कि खुद का ख्याल ना रखना। नंबर 4, नॉट लेटिंग योरसेल्फ टू बी हैप्पी। दोस्तों, अब आप काफी निराशावादी हो गए हैं। अब आप हर सिचुएशन को निगेटिव एंगल से देखते हैं। इनफैक्ट आपको तो खुद में भी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं दिखती, इसलिए दूसरों के पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट आपके लिए बकवास होते हैं। आप उनको सरासर झूठ और मजाक समझते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से भी आपको क्रिटिसाइज कर दे तो आप इसे दिल से लगा लेंगे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपकी वही इमेज को शो करती है जो आपने खुद के लिए पहले से ही बना रखा है। आप दूसरों की हेल्प लेने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि यह तकलीफ आपकी है और आप इसे डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट आप खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्यार दूसरों को देते हैं। आपके लिए खुद के बारे में अच्छा फील करना बहुत ही मुश्किल काम है, और यही आपकी लाइफ का सारा मजा धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। आप बहुत सी चीज़ों से दूरी बना रहे हैं, फिर चाहे वह चीज़ आपको खुशी ही क्यों ना दे।
आपकी ये निगेटिव आदतें धीरे धीरे आपको अपनी खुशियों से दूर करके सेल्फ हेट के दलदल में और भी फंसाते जा रहे हैं। नंबर 5, आइसोलेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। दोस्तों, आपको दूसरों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। आपको लगता है कि आप दूसरों का प्यार डिजर्व ही नहीं करते। दूसरों का अटेंशन और प्यार आपको एक बोझ की तरह लगता है। इनफैक्ट आप खुद को किसी फ्रेंड सर्कल में रहने के काबिल ही नहीं समझते, क्योंकि आप खुद को लेकर बहुत ही लो फील करते हैं। आपको लगता है कि लोग भी आपको काफी जज करते होंगे। लोगों के ग्रुप में रहने से आप बहुत ही गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका प्रेजेंस उन्हें काफी डिस्टर्ब करता है। आपके रहने ना रहने से किसी को कोई भी फायदा नहीं है। इनफैक्ट वो तो आपके बिना ही बेहतर हैं। आपका खुद से प्यार करने की इनएबिलिटी आपको दूसरों का प्यार ना लेने के लिए मजबूर कर देती है, और लोगों को आपकी वजह से कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप उनसे खुद को आइसोलेट यानी कि बिल्कुल दूर कर लेते हैं। नंबर 6, पुटिंग अ मास्क फॉर अदर्स। दोस्तों, खुद से नफरत करने की वजह से आप कभी नहीं चाहते कि लोग आपका असली चेहरा देखें। आपको लगता है कि जैसे मैं खुद से नफरत करता हूँ वैसे ही लोग भी मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। आप हमेशा दूसरों का पसंद बनने की जी तोड़ कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि काश मैं कुछ और होता। आप अपने रियल सेल्फ को लेकर बहुत शर्म महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप जो नहीं है आप वही बनने की कोशिश करते रहते हैं। नंबर 7, अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग बिग। दोस्तों, लाइफ में एम्बिशन रखना और अपने लिए बड़े सपने देखना आपको बहुत डराता है। इनफैक्ट आप अपनी उम्मीदों और चाहतों को यह सोचकर दबा देते हैं कि आप उन्हें कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। फेलियर और रिजेक्शन का खौफ आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जब फेल होते हैं तब आप अंदर से बहुत टूट जाते हैं और खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं। आप खुद पर भरोसा नहीं करते, इसलिए आगे बढ़ने के कई अवसर आप जानबूझकर गंवा देते हैं। आपकी इनसिक्योरिटी आप पे इतनी हावी है कि आप अपनी काबिलियत को ही नहीं देख पाते, और इसलिए इतनी नॉलेज और टैलेंट होने के बावजूद भी आप दिन प्रतिदिन सफलता से और दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या इनमें से ज्यादातर बातों से आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप शांति से एक जगह पर बैठिए और खुद से यह सवाल पूछिए कि आखिर मैं खुद से ही क्यों नफरत करने लग गया हूँ। जब तक आप इस बात की जड़ तक ना पहुँच जाएं, तब तक आप खुद से इस सवाल को पूछते रहिए। अपने जिंदगी में पॉजिटिव हैबिट्स को जगह दीजिए और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को जड़ से खत्म करने की कोशिश करिए, और जरूरत पड़ने पे आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। याद रखिए, दुनिया सिर्फ उसी को प्यार करती है जो खुद से प्यार करना जानता है। जो इंसान खुद से नफरत करता है, दुनिया भी उससे नफरत करने लगती है।